बाबा यहाँ के मंदिर के कुछ विशेष बातें बताइए। यहाँ का मंदिर के सबसे विशेष बात है कि सबसे पहला काम कार्य यहाँ से किया जाता है कि जो बलि पूजा गांव गांव में लोग करते थे पहले, अब तो हमारे क्षेत्र में यहाँ बहुत कम हो गया है। इस मंदिर के प्रचार प्रसार के कारण, बंद कराने के कारण, जो लोग पूजा के नाम पर किसी का बलि देते थे, खसी हो, छौना हो, मुर्गा हो, उसको ही स्थान बंद कराता है। पहला काम कि जीव हत्या न हो, जीव बद्ध न हो, बंद हो। दूसरा कार्यक्रम कि जितना पाखंड पूजा भूत प्रेतों के नाम पर लोग ठगते हैं, ओझैत और तांत्रिक घूम करके हर गांव में अपना अपना नवरात्र में दुकान वगैरह खोल देते हैं लोग कमाने के लिए जी। और जितने भी हमारे औरत वर्ग के लोग हैं, बूढ़ी हो, नौजवान हो या बच्चे हों, कोई भी या पुरुष वर्ग के भी हों, और गलत पूजा पाठ में उसका प्रचार प्रसार करके भूत प्रेत के नाम पर ठगते हैं, उसको यहाँ से बंद कराया जाता है जी। जितना मजहब पूजा करते हैं लोग, मजहब पूजा क्या है कि किसी मानव को भगवान मान लीजिए और उसी के नाम पर पूजा शुरू कीजिए। जैसे शिव चर्चा वगैरह है, हमारे सनातन धर्म में ऐसा नियम है, कहीं आप लोग पुस्तक अध्ययन कीजिएगा कि रुद्राक्ष का माला जो पहनता है माना लोग, वो लहसुन प्याज लोग नहीं खाते हैं, और ये लोग गाटा में रुद्राक्ष बनवा देते हैं और सबको कहते हैं कि माला जो खाला माला सब खाता है, माला सब खाला। ये सब जो शिव गुरु का जो करते हैं प्रचार प्रसार, तो शिव गुरु किसका है? सन्यासियों का। हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, लहसुन प्याज खाते हैं, कोई मांस मदिरा का प्रयोग करता है, कोई अंडा संडा खाता है, कोई गलत काम करता है, झूठ साँच चाल जाल, तो गुरु बना लिए शिव को और कार्य है गृहस्थ आश्रम में। झूठ साँच चाल जाल, हजारों सैकड़ों झूठ हम लोग बोलते हैं प्रत्येक दिन। हर आदमी करीब करीब 10 को 20 झूठ बोलता है। तो ईश्वर गुरु हैं, आप शिष्य हैं, तो ईश्वर के जैसा न रहना पड़ेगा जी, हैं? सही बात। तो इसीलिए हमारे सनातन धर्म में व्यवस्था किया गया है कि 60 के ऊपर जो हो गए, 70-80 के ऊपर हो गए, पहले वर्णाश्रम व्यवस्था था कि लोग वन में चले जाते थे तप करने के लिए। वृद्ध हो गए, अपने परिवार को दे करके चार्ज कि लीजिए भाई आप इस राजकाज को चलाइए, और वन पकड़ लेते थे, ईश्वर का भजन भाव करते थे। उसी तरह आज गृहस्थ आश्रम चल रहे हैं, जो सन्यासी लोग हो रहे हैं, उस शिव जी को गुरु बनाए, चाहे विष्णु भगवान को बनाए, ईश्वर बनाए, वो पूजा पाठ करें। न एक झूठ लोग बोलते हैं, न कोई गलत काम करते हैं, न मांस मछली खाते हैं, और न कोई तामसी भोजन है, लहसुन प्याज है। वो शिव गुरु हो, विष्णु गुरु हो, दुर्गा जी गुरु हो, ईश्वर हो। लेकिन आज इतना भ्रांतियां फैला करके कोई 1-2 आदमी, विशेष आदमी नहीं, कोई मजहब पूजा है, देखिए कोई ऐसा गलत आदमी है तेज तरार टाइप का, एक अपने नाम पर व्यवस्था शुरू कर देता है पूजा करने के लिए, और पूजा होने लगता है उसका का तो हम भगवान हैं। मानव कभी भगवान नहीं हो सकता। नहीं, मानव कैसे? मानव माने मानव होता है, सिद्ध पुरुष हो सकते हैं। पूजा पाठ करने से, तपस्या करने से, ईश्वर भक्ति करने से, मानवता के सेवा करने से, सबसे बड़ा पूजा मानवता है। तो इस तरह का व्यवस्था जो हमारे यहाँ स्थान से चलाया जाता है कि भाई जो भी भक्त है उनका कल्याण हो। गांव गांव में हम लोग जा कर के प्रतिष्ठा कराते हैं निःशुल्क, यहाँ से बिना 1 रुपया लिए हुए। कहीं भी काली जी का प्रतिष्ठा कराना होता है, लोग आकर के संपर्क करते हैं, तो यहाँ से जीर्णोद्धार के लिए पैसा भी दिया जाता है कि 51 लाख, 1,000, 2-2 लाख रुपया जो यहाँ से दिया जाता है। जो जितना फंड में पैसा रहता है उतना दे दिया जाता है, भाई अपना जीर्णोद्धार कराइए मंदिर का। क्योंकि हम लोगों का पहला उद्देश्य है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म का, कि मंदिरों का व्यवस्था सुनिश्चित करना। जी, आपका यही का नाम है कि अगर कहीं मंदिर नहीं बन पा रहा हो, तो यहाँ से भी सहयोग करते हैं। यहाँ से 40 जगह 2014 से लेकर के आज 24-25 चल रहा है, 24 तक 40 जगह हम लोग यहाँ से जीर्णोद्धार का पैसा ले जा करके और दिए हैं। यहाँ से लोग कमेटी के लोग ले गए हैं। अभी यज्ञवाद 6 जगह पैसा गया है यहाँ से। सोचिए, आप लोग भी क्षेत्र में कहीं मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा हो तो सूचना दीजिए, उन लोगों को जानकारी दीजिए और यहाँ से पैसा ले जाइए, लगाइए, उस मंदिर में जीर्णोद्धार कराइए, ताकि जितने भी हमारे माताएं बहनें,
चाहे जो औरतें हों घर का जाकर पूजा पाठ करें, वहां हवन हुमाद करें, प्रसाद चढ़ाएं और बच्चों को ला करके प्रसाद वितरण करें ताकि उनका संस्कार सही हो। आज गलत पूजा पाठ का ही प्रभाव है कि लोग जो सात्विक हमारे देश में पहले बहुत थे, मांसाहारी नहीं थे, लेकिन आज दारू शराब मांस के प्रति उद्देश्य उन लोगों का खान पान का हो गया है कि नहीं मांसाहार कीजिए। उससे मति भ्रष्ट होता है, बौद्धिक ताकत खत्म होता है। जो मांस खाने से जो एक रक्त का निर्माण होगा और एक अन्न खाने से होगा, दूध पीने से होगा, दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा जी है। तो इस तरह की व्यवस्था यहाँ से चलाई जाती है, सबको जानकारी दे करके। ग्रह दोष वगैरह का पूजा कराया जाता है बिना निःशुल्क, कि आप अपने से शंकर जी का जलाभिषेक कीजिए। किसी भी प्रकार का ग्रह दोष होगा, जो पंडित पुजारी ज्योतिषी लोग बताते हैं, मान लीजिए कि जो सक्षम आदमी है वो 1 लाख 2 लाख करके लगा करके तो महामृत्युंजय करा लेते हैं, लेकिन जिनके पास भोजन का पैसा नहीं और ग्रह दोष वो है, कैसे वो कराएंगे? कैसे करेगा? उसका व्यवस्था यहाँ से निःशुल्क रूप से बताया जाता है कि गंगा जल का अभिषेक कीजिए, शंकर भगवान का है, दिन निश्चित है, शुभ सोमवार बुद्ध पूर्णिमा एकादशी शिवरात्रि का, आपका कल्याण हो जाएगा, ग्रह दोष नष्ट हो जाएगा। यहाँ कोई जाति भेद स्थान नहीं करता है। यहाँ आइए, अपने से हवन कीजिए, अपने प्रसाद चढ़ाइए, 1 रुपया किसी को देला नेला नहीं है। और जितना हर प्रकार का कष्ट लोगों को, देखिए इतना भूत भावना लोगों को भर जाता है। हमारे समाज के जितने दुराचारी प्रवृत्ति के लोग हैं, दिन भर भूत प्रेतों में अझुराए रखते हैं किसी को। तो अभी देखिए, आजकल भी लोग देखते हैं कि सांप किसी को काट देता है। जी 2 रुपया के हमारे भारत सरकार ने इंजेक्शन निर्माण किया है, 2 रुपया का उस विष का, कि 2 रुपया का रजिस्टर पर दस्तखत कीजिए, सदर हॉस्पिटल ले जाइए, दवा कराइए, निःशुल्क होगा आपका। लेकिन वहां को बहुत कम लोग जाते हैं। कहाँ घूमिएगा? अमवा के सती के स्थान पर, तो कंजिया जाइए, तो बकस बाबा तो जाइए, तो फलना बाबा के यहाँ जाइए, तब तक 3 घंटा में विष भीन जाता है, सारा काम खत्म हो जाता है। तो इस तरह कुत्ता काटता है, उससे हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है, धीरे 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 वो भीन जाता है, वीक चला जाता है लड़का। इसलिए हम लोग यहाँ से जानकारी देते हैं कि जिसको भी सांप बिच्छी काटा हो, जिसको कुत्ता काटा हो, सीधे आप लोग हॉस्पिटल जाइए, दवा लीजिए, भूत प्रेत के चक्कर में मत रहिए। बहुत औरतें जोग टोटरम करके पाछ झरवाती चलती है, वहां जो पूजा करता है पैसा लेकर के, चावल धरवा करके, दिया बरवा करके, सब ओझाई करता है, झाड़ता है। तो पहले से अगर प्रेत दोष नहीं होगा और प्रेत पूजा जो करता है, तो समझिए कि प्रेत दोष हो गया। कष्ट किसी को ईश्वर नहीं देते हैं, स्वयं लोग कष्ट प्राप्त करते हैं अपने से गलत करके। यही इस स्थान से पहले भी आप लोगों के क्षेत्र में कहीं कहीं देखा जाता है बाबा, किसी को लोग कहते हैं कि खेल रही, इसको भूत तो पकड़ा हुआ है। 100% में 5% उस तरह का दोष होता है। प्रेत जो जोनी सत्य है, असत्य नहीं है, लेकिन वैसा कंडीशन 100 में 5 होता है, 100 में 5 95 झूठ होता है। और उसका दोष नहीं है जो भूत खेल रही है, दोष उस दुराचारी हमारे समाज के लोग का है जो ओझैती करते चलते हैं, पैसा लेकर के गांव गांव झाड़ते चलते हैं। कोई हमारे समाज में देखिए, आज ब्रह्म के नाम पर बहुत लोग, ब्रह्म माने देवता होता है, भूत नहीं होता है। 4 कला में प्रतिष्ठा होता है, श्रीमद् भागवत यज्ञ करके ब्रह्म का, लेकिन आज जो ओझैती करते चलता है, ब्रह्म का नाम माने भूत, बहुत बड़ा भूत हो गया वो ब्रह्म। नहीं कहिएगा तभी कहेगा कि नदी पर पानी पीते थे, मर गए, देखता था आपका पूर्णिया, नहीं बोला ब्रह्म आ गए। कोई भीख मांग करके ब्राह्मण रख दिया, छोड़कर चले गए, वो मर गए, वो आपके यहाँ आ गए। ये सब गलत बात है, ये सब नहीं होता है। जब तक आप पूजा नहीं कीजिएगा, भूत पूजा, कहीं दरगाह पर लोग जाते हैं, दरगाह क्या है? जितने भी हमारे मुसलमान हैं बेचारे लोग झाड़ते फूकते हैं, हड्डी वहां गाड़ा जाता है, और हड्डी गाड़ा जाता है तो दरगाह हो गया। तो प्रेते वासना हुआ, श्मशान में क्या हुआ? और वहां बैठ करके दरगाह का झाड़ते हैं, है ना कि नहीं बात? तो ऐसा ऐसा कहीं पाखंडी ला करके मुड़ी बांध देता है, कोई दुर्गा जी का मूर्ति रख देगा, कोई ब्रह्म बाबा का मुड़ी बांध देगा नाम पर, कोई काली जी का मूर्ति रख देता है और शुरू करता है। पहले उसका जांच कीजिए। जितने भी दुराचारी प्रवृत्ति के लोग ओझाई करने वाले हैं, उनके शरीर से दुर्गंध उठता है, उसको छुपाने के लिए सेंट लोग लगाते हैं, पान खाएंगे, सिगरेट पिएंगे, तो महक जो दुर्गंध उठता है नहीं किसी को मालूम होगा।
जी। और उसका सबसे पहला प्रमाण है कि 100 रुपया दीजिए ना, उठाकर बगली में रख लेगा, कहेगा कि नहीं नहीं इसका काम नहीं है। कहीं भी आप स्थान में नवरात्र में जाइएगा तो 10-10 गो उझैत 50-50 गो आदमी लेकर के कोई मुर्गा काट रहा है, कहीं घिनऊ बाबा का स्थान है, देखिए वहां है ना ना सोखा बाबा तो बुझाई नहीं। अष्टमी को खप्पर पूजा है, जो आप लोग अष्टमी को देखे हैं आए हैं, नवरात्रि को जी, यह हम नवरात्र में, केवल नवरात्रे में, दशहरा में नहीं होता है चैत्र यही मास हाँ का। चैत्र नवरात्र और यज्ञ 5 साल पर। इस तरह तो भक्तों के लिए रोज पूजा है। जी। यहाँ से केवल यही बताया जाता है कि हम लोगों को रहना कैसे चाहिए परिवार में, पूजा पाठ का सिस्टम क्या है, कहीं गलत तो कोई नहीं कर रहा है। यहाँ का जिससे कष्ट मुख्य होता है। प्रसाद क्या है बाबा? यहाँ का मुख्य प्रसाद है, अपने से चढ़ाइए, अपने घर ले जाइए खाइए। प्रसाद में क्या मुख्य अब प्रसाद में लजदाना चढ़ाइए, मिश्री चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, नारियल चढ़ाइए, वही मुख्य प्रसाद हो गया जो आपको सुलभ है। जी। यहाँ देख रहे बहुत बड़ा कुंड बना हुआ है, कुंड कब से जल रहा है बाबा? कुंड जब से स्थान है तब से चल रहा है। लगभग मंदिर कितना साल पुराना होगा? और मंदिर तो है माने जीर्णोद्धार तो कराया गया है 2013 में पुराना मंदिर का। उसके पहले भी हमारे बाबा थे, चाचा थे, पूर्वज थे, लोग कर रहे थे मंदिर पूजा। का कोई अभी अनुमान नहीं कितना साल ना पुराना ना है? वो अपरूपी स्थान शंकर जी का वो पिंडी है। जी। ये पहले माता जी का स्थान अपूर्वी स्थान है। हाँ अपरूपी स्थान है, और एक शंकर जी का वहाँ 12 बीघा में पोखरा है जी। गांव के दक्षिण, जी। वो स्थान। और जहाँ देखिए शक्ति पीठ वही बोलता है, शक्ति पीठ, सिद्ध पीठ और देव स्थान। जो शक्ति पीठ का मतलब ही हो गया अपरूपी स्थान, जैसे विंध्याचल है, छिन्नमस्तिका है। तो शक्ति पीठ 3 तरह का होता है, एक 72 जो हमारे पूर्व सृष्टि का था, इस सृष्टि का नहीं, उसमें के 3 पूर्व सृष्टि, उसमें के 3 स्थान बचा है। एक मानसरोवर में शक्तिपीठ, दूसरा दुर्गा कुंड बनारस, जी। उसमें का 72 में का है वो, एक और कहीं है। और हम लोगों का इस शक्तिपीठ 108 में का है, जहाँ जहाँ माता जी वाला। हाँ जहाँ जहाँ माने विलुप्त टाइप का लोग नहीं जानते हैं, ये 108 में का है। 51 शक्तिपीठ में का, 52 शक्तिपीठ में का 5 ढक्का में है, 3 या 4 वहाँ है पाकिस्तान में, ढाका माने बंगाल में, और जो हिंगलाज भगवती वगैरह हैं वहाँ पाकिस्तान में हिमराज माता की मंदिर है। और हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ आपको 158 में का जहाँ जहाँ अंग गिरा था सती का, वहाँ है तारापीठ है, फिर से छिन्नमस्तिका वाला है, ऐसे ऐसे करके के मुंडेश्वरी भी 160 में का है, वो 58 में का नहीं है, 52 में का नहीं है, चूँकि वो भी त्रेता का स्थान है मुंडेश्वरी। हमारे बिहार में सबसे प्राचीनतम स्थान मुंडेश्वरी है। जी। तो हाँ कैलेंडर और फोटो का पूजा नहीं होता है, घर में श्रद्धा पूजा होता है। मूर्ति पूजा घर में हमारे परंपरा के अनुसार, ऋषियों के सनातन धर्म के अनुसार तिथि को होता है। जैसे चौथ औरतें भूखती है, सब एक दिन अर्घ देकर प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा करती हैं, सब विसर्जन कर दिया जाता है। विश्वकर्मा पूजा एक दिन होता है 17 सितंबर को, और आज जहाँ मंदिर लोग बनाए हैं करते हैं। लक्ष्मी पूजा एक दिन दीपावली को, और कुबेर लक्ष्मी का पूजा एक दिन धनतेरस को। सरस्वती पूजा एक दिन, सरस्वती पूजा के दिन चल प्रतिष्ठा किए, उस दिन लोग व्रत त्यौहार जैसा रखते हैं, पूजा करते हैं, फिर विसर्जन कर देते हैं। कैलेंडर रखिए, वो सब गलत है। कैलेंडर का पूजा नहीं करना चाहिए, कैलेंडर तो प्रतिष्ठा ही नहीं और मूर्ति है वो। कैलेंडर को दर्शन पूजा किया जाता है, श्रद्धा पूजा, गोड़ लागे हाथ जोड़े नमन किए, हो गया। वहाँ घर में तुलसी पूजा कीजिए, विष्णु स्थान हो जाता है, तुलसी जी का पूजा, सूर्य भगवान को जल दीजिए। और जिस मंडप में चाहे कोई कास्ट हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई हो, अगर जिनके घर में नमी का पूजा होता है, जो बीता है आज है नमी जी, अष्टमी के रात में पूजा करके नमी किया जाता है, या तुलसी गाछ लगाया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, उस मंडप में मांस मदिरा का प्रयोग नहीं किया जाता है जी। वही मंडप बना हुआ हो गया कि नमी का पूजा किए हम साल भर के लिए, ईश्वर की कृपा हो कि हमारे यहाँ रोग व्याधि किसी प्रकार का न हो, वही नमी पूजा है। लेकिन मांस खाते हैं घर में, मांस सीजा, उसी समय खत्म हो गया प्रभाव उसका। इसलिए कभी भी बच्चों को हिदायत देना चाहिए कि तो गलती नहीं करना चाहिए, लेकिन खाते भी हैं तो सीधे मंडप से बाहर, क्योंकि उस मंडप में शादी विवाह करते हैं, कथा वार्ता करते हैं, कोई हो,
अपनी पूजा पाठ सिस्टम के अनुसार, तो गलत होता है। दूसरा चीज, बहुत औरतें शिवलिंग रख करके घर में पूजा करती हैं ला करके, वो भी गलत है। शिवलिंग का पूजा घर में नहीं करना चाहिए, सीधे मंदिर में जा करके वहां जलाभिषेक कीजिए, पूजा कीजिए। तुलसी पूजा घर में अपने कुल पूज्य देवता को प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा घर में, शिव कुंड प्रतिष्ठा करके, जिसके लिए हम लोग शिव कुंड का प्रतिष्ठा करते हैं श्रीमद् भागवत यज्ञ करके। तो सोचिए, एक 4 कला का स्थान शिव कुंड प्रतिष्ठा करने के लिए श्रीमद् भागवत यज्ञ किया जाता है, और 8 कला में मूर्ति का प्रतिष्ठा होता है। तो इसी तरह अगरबत्ती दिखाने से वो प्रतिष्ठित हो जाएगा? जी नहीं, दिक्कत हो जाता है। एक स्टेटमेंट आपको हम पूरी शंकराचार्य का दिखाएंगे कि आज, अब तो बहुत पहले से हम लोग वर्जित कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से बता रहे थे कि भाई गलत हो रहा है, आप लोग मूर्ति पूजा, फोटो पूजा मत कीजिए। लेकिन अब तो विद्वानों का भी स्टेटमेंट इस पर आने लगा, दिखाते हैं हम आपको कि कहाँ उनका भी आने लगा। लोग कह रहे हैं कि नहीं, फोटो में सन्निवेश हो जाता है भूत प्रेत और दैत्यों का। देखिए, आप लोग अपने स्तर से भी उसका जांच कीजिए। नहीं, मूर्ति रखिए, आप फोटो रखिए, लेकिन पूजा सीधे मंदिर जाकर के तुलसी गांछ लगा के घर में। अब देखिए, बलि पूजा भी, आप बलि पूजा पर भी आप लोगों को हमें भी इस ज्यादातर घरों में तो देखिएगा लोग मूर्ति रख कर, तो फोटो रख गलती कर कर ही पूजा करते हैं। भाई देखिए, भाई बलि प्रथा के ऊपर एक विद्वान का सुना रहे हैं। 6 दर्शन, 4 वेद, महाभारत, रामायण, भगवत गीता और मनुस्मृति, सारे प्रमाण उठा लेना, कहीं बलि प्रथा कि जितना भी गलत तरीका से आदमी पूजा पाठ करावतन, गलती सोच बा, या बलि देतन, या फोटो पूजा करतन, फोटो के दर्शन पूजा कर, फोटो कर पूजा, लेकिन वो दर्शन पूजा, ई ना कि नहीं हम बलि पूजा करतनी, काट देनी मुड़ी, हो गई हमार पूजा, रक्त गिर गई। तो ये सब गलत चीज बा। ये तरह के व्यवस्था समाज में हमनी के ना होखे के चाहिए, एकरा के रोकल जरूरी बा। ओकर रुकी कैसे भाई? समाज के प्रचार प्रसार से, समाज के प्रचार प्रसार से। हाँ, कि नहीं गलती बा। ऐसे तो बाबा कहा जाए तो बहुत ऐसे बड़े बड़े मंदिर है जहाँ भी बलि पूजा होता है। सब भ्रम में लोग हैं, सब जहां भी करते हैं। पहले जितने भी दुराचारी प्रवृत्ति के लोग थे, बलि पूजा करा दिए, और चलिए आज सब भोग रहा है लोग, हैं, उसका परिवार कर रहा है, खा रहा है। अच्छा बाबा, यहाँ पुंगाड़ी के माता जी का नाम तो बहुत है, जो काफी दूर के यहाँ लोग हैं। सबसे मुख्य चीज है घी का हवन, जी, जो चलता है यहाँ का शुद्ध घी का हवन। हमारे उम्मीद बा कि नवरात्रों में 1 लीटर 100 ग्राम लेकर के 1 टीन 2 टीन लोगों का संकल्प करते हैं, आकर हवन कराते हैं। कम से कम हजारों टीन शुद्ध घी का हवन हुआ होगा। वो भी यहाँ गलती घी आपको देखने का नहीं मिलेगा कि वरुण है तो मधु भोग है तो ये चर्बी वाला घी है, यहाँ कहीं नहीं आपको मिलेगा। जो भी मिलेगा ब्रांडेड ISI मार्का, और आपको सुधा, नीक, पातंजलि, यही सब देखने को मिलेगा यहाँ। जो काफी दूर के लोग हैं यहाँ की माता की नाम लेकर अगर पूजा करते हैं अपने यहाँ, तो क्या यहाँ ना से वो गलत आशीर्वाद है? नहीं मिलेगा आशीर्वाद माता का यहाँ से? ना ना, कहीं किसी देवता का नाम लेकर अगरबत्ती नहीं दिखाना चाहिए। दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, सब कुछ कीजिए, विंध्येश्वरी चालीसा, बैठ जाइए मंदिर में या तुलसी गांछ बिरी या घर में, उसको पुस्तक को दिखा करके आप कर सकते हैं। लेकिन आप ये सोचिएगा कि हम पूजा किसी का नाम लेकर आवाहन करके करें, ये गलत बात है। मंदिर में जाइए, आप मंदिर के शरण में जाइए, या राम नाम जपिएगा तो पूजा नहीं हो गया? भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं तो पूजा नहीं हो गया? वो भी पूजा है। आपका परिचय क्या हुआ बाबा? हम यहीं के रहने वाले हैं, हमारे कुलदेवी का स्थान है जी, माता दुर्गा का वशिष्ठ गोत्र है हम लोगों का। करीब करीब बहुत जगह आप जाइएगा तो जहां भी आप जाइएगा वशिष्ठ गोत्र का ब्राह्मण आपको दुर्गा जी के लोग पुजारी मिलेंगे। करीब करीब मुंडेश्वरी जाइए, विंध्याचल जाइए, हम सुने हैं कि वशिष्ठ गोत्र ब्राह्मण ही, पूछे भी हैं 2-4 ले, तो कह रहे थे कि हम लोग, देखिए ये हमारे पुरी के शंकराचार्य है,
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा चीज, एक चीज और समझिए, जी वहां देखिए घी का हवन जो चलता है, उसी तरह हमारे यहाँ 5 इस तरह तो नवरात्र में 10 दीपक अलग से जलवाया जाता है जी हर नवरात्र में। वहां देखिएगा आप मंदिर में जा करके तो 5 अखंड दीपक जी, देखिए 24 घंटा अलग अलग प्रत्येक जलाया दिन, जा रहा है। बस इधर हाँ जो बड़ा बड़ा दीपक है देखे वो जाकर 5 24 घंटा अखंड रूप से जलता है। वो कहीं आपको विश्व भर में घूम आइएगा, कहीं मंदिर में आपको 5 अखंड दीपक जलता हुआ शुद्ध घी का नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ प्रसाद वगैरह मंदिर से नहीं बनवाया जाता है, क्योंकि कमीनी का ध्यान यहाँ नहीं है किसी का कि नहीं हमको पैसा आए हो मंदिर का, उससे हमारा खर्चा चले। हम लोग के महंत हैं इस स्थान के, महंत परिवार, और एक प्रसादी आपका चढ़ाया हुआ नहीं खाते हैं, कोई कर्मकांड नहीं कराते हैं, कोई यहाँ से गुरुमुख नहीं किया जाता है कि हमको धोती और वस्त्र दीजिएगा। कहीं भी प्रतिष्ठा भी हम लोग काली जी का कराने जाते हैं, हम अपने हाथ से तो बाबा चाचा के बाद भी 40 जगह प्रतिष्ठा कराए। वहां से एक हम लोग जाएंगे प्रतिष्ठा कर, आपके भी गाँव गए थे जी कि जी एक निःशुल्क एक चाय तक हम लोग नहीं पीते, एक जल नहीं उस सिवान का पीते हैं। वहां से हटेंगे दूसरे सिवान में अपना गुड़ रहेगा, अपना सातू रहेगा, तो खाएंगे पिएंगे आएंगे समय निकाल करके। तो इस तरह से जितना भी हमारे समाज में कहीं त्रुटियां हैं उसको खत्म किया जाता है। यहाँ से पूजा पाठ के विषय में कि जितने भी हमारे भक्त हैं पूजा पाठ करें, सात्विक रूप से ईश्वराधीन पूजा करें, ईश्वर के अधीन अपने को मान करके, अपने अधीन ईश्वर को न माने। जितना भी जी। पाखंड पूजा है यहाँ से बंद कराया जाता है, समझा कर बुझा करके भक्तों को जो लोग करते हैं। यही ये स्थान का विशेषता है और यही कार्यक्रम है। धर्मशाला भी है तो यहाँ 1 पैसा निःशुल्क, 1 पैसा नहीं लिया जाता है। जाइए कहीं बाहर के यहाँ ठहरिए, रहिए, जी। सारा व्यवस्था उसमें है। कहा जाता है कि हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ा त्योहार चैत का नवमी में ही आता है सब, क्योंकि हम लोगों का विक्रमीय संवत यहीं से शुरू होता है। जो जनवरी फरवरी मार्च अंग्रेजी महीना है, जी। ये तो पहले अंग्रेजों का दिया हुआ महीना है, है। अंग्रेजों का हाँ। दिया हुआ 1 जनवरी है। तो हम लोगों के, हमारे यहाँ अभी तो मैंने 500 1000 वर्ष पहले वो लोग शोध किए और तारीख बनाए, लेकिन हमारे यहाँ त्रेता सतयुग द्वापर से ही जो परंपरा चल आ रहा है। हमारा रामायण क्या है, रामचरितमानस क्या है, महाभारत क्या है, कोई पुराण क्या है, कि हमारे यहाँ हमारे जीने का तरीका बताता है। हमारे पूर्वज ऐसे जिए थे, ऐसे रहे थे, ऐसे संस्कृति में पले बढ़े थे। हमारा जो शास्त्र है, इसलिए कि आप देखिएगा तो यहाँ भी लाखों रुपया का पुस्तक, केवल मंदिर ही नहीं है, यहाँ पुस्तकालय भी है। ऊपर लाखों रुपया का पुस्तक, हर वेद शास्त्र पुराण हर चीज रखा गया है। जिसको भी शक होता है यहाँ से का अपना समाधान ढूंढ लेता है। पुस्तक निकालिए, ढूंढिए भाई क्या लिखा है। जी, यहाँ से प्रचार प्रसार भी होता है हिंदू धर्म का ना। हाँ, सनातन धर्म का। सनातन धर्म का। हाँ, सनातन धर्म का क्या है, हम लोग सनातन धर्मी हैं। मंदिर सनातन धर्मी का है, मंदिर का पूजा तो सनातन धर्मी करते हैं, मजहब वाला तो करेंगे नहीं जी। नहीं, वो बेचारे अपने जो धर्म मानते हैं उसका वो करेंगे। अच्छा, किसी धर्म का निंदा भी नहीं किया जाता है। जो अपना पूजा करते हैं करें भाई, जिसके अनुसार जो गलत करेगा उसका फल हो पाएगा, सही करेगा। कोई भी मजहब पूजा हो, धर्म पूजा हो, कोई भी पूजा हो, जहां मानवता नहीं है, कमाने के उद्देश्य से पूजा किया जाता है, वहां हानि ही हानि होता है, लाभ नहीं होता है। हम चाहेंगे कि एक और बात बताइए, जैसे कि आप कह रहे हैं घर में पूजा पाठ फोटो रख के नहीं करना चाहिए, तो घर में लोग अपने शांति के लिए कैसे पूजा पाठ करें? तुलसी पूजा, केवल तुलसी गाछ पूजा लगाएं, शिव कुंड प्रतिष्ठा करें, अपने कुल पूज्य देवता का प्रतिष्ठा करके पूजा करें, वही शांति है। और सबसे शांति का कारण क्या होता है कि बच्चों को संस्कार देना, जी। पढ़ाना लिखाना। अपन जो गार्जियन है, अच्छा ही बताइए, बाप हैं खैनी खाते हैं, बेटा देखेगा तो नहीं खाएगा। पान खाते हैं, कोई गार्जियन है दारू पिया है तो नहीं होगा। देखिए वो मूर्ति लगाए हैं, उसी पर हम बोल रहे हैं, सुनिए, मूर्ति लगाए हैं और उसी पर पानी पीते हैं, जूठ गिरता है। जो ईश्वर का पूजा प्राण प्रतिष्ठा करके किया जाता है, या घर में भी जो कैलेंडर फोटो टांगे हैं, ईश्वर का दर्शन करते हैं, गोड़ लागते हैं, नमन करते हैं, उठ करके जब मूर्ति पर नजर जाता है, और उसको गर्दन में धारण कीजिए। मल मूत्र का त्याग करते हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं,
खाना पीना लहसुन प्याज, बहुत लोग मांस मदिरा का भी प्रयोग करते हैं और मूर्ति देवता का गर्दन में है तो किसको बांधकर घूमते हैं? अपने साथ में किसको बांधे हैं आप? खुद आपका कष्ट है आपके साथ, उसको हटाइए। रुद्राक्ष लोग पहन लेते हैं जी। सोचिए, तो रुद्राक्ष जो भी धारण करता है लहसुन प्याज नहीं खाता है, नहीं तो दोष हो जाता है हमारे सनातन नियम के अनुसार। जी। तुलसी का धारण करता है माला और मांस मछली खाता है, दोष नहीं होगा, लहसुन प्याज खाता है? तो यही सब हम लोगों को देखना है कि भाई हमसे कहीं त्रुटियां ना। नाई का लोग कंठा पहनते हैं, घोड़ा का नाल पहनते हैं। सोचिए तो हमारे यहाँ पूर्वजों के द्वारा, आज से नहीं ऋषियों के द्वारा परंपरा है सनातन धर्म का कि जितने भी लोग मृत्यु होता था और लगी लेते थे उस प्रेत जीव के वास करने के लिए कि नहीं हमारे ऊपर अटैक जीव नहीं करेगा, लगी में लोहा ठोका जाता था। आज भी ठोका जाता है, आज भी ठोका जाता है, आज भी ठोका जाता है। और उस लोहा को आप हाथ में लगाकर घूमते हैं, उकाड़ा पहने हुए हैं। पीतल का पहनिए ना, तांबा का पहनिए, चांदी का पहनिए, सोना का पहनिए, कोई दोष नहीं है, उसका तो दोष होता था। हर जो भी आप करते हैं चांदी और सोना में कोई दोष नहीं है, पीतल में दोष नहीं है। तांबा मान लीजिए चांदी सोना बहुत महंगा है, तांबा का तो मिल जाएगा 150 में जी, पीतल का तो मिल जाएगा 150 में है जी। तो उससे बुद्धि भी शुद्ध होगा। तो हम लोगों पर जो भी करते चलते हैं, पग पग पर अध्ययन कीजिए अपने संस्कृति का कि हमारा संस्कृति क्या है, हमारा नियम क्या है, क्या हमको शास्त्र में बताया गया है, कैसे हम लोग कार्य करें कि वो हमारा कल्याण हो। जी है सही बात कह रहे हैं। अब आप दाढ़ी रखे हैं, दाढ़ी पर लीजिए जी हमारे धर्म में, सनातन धर्म में जो भी दाढ़ी रखता है उसका नियम है जी, लहसुन प्याज नहीं खाएगा, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करेगा और प्याज तो बन ही जाता है। सात्विक रूप से रहेगा कि एक झूठा हमारे यहाँ हमारे मुंह से न निकले। दाढ़ी माने दाढ़ी माने भाई संत रखते थे, हमारे परंपरा के अनुसार साधु संत रखते थे, उनको दाढ़ी से ही लोग चिंते थे कि दाढ़ी है। लेकिन आज हमारे जितने भी मुसलमान लोग हैं बेचारे वो दाढ़ी रखते थे, उनके मजहब में है, वो मांस मदिरा सब प्रयोग करते हैं, का खाते हैं, का करते हैं, दाढ़ी रखते हैं। लेकिन आज देखने से तो ये लगता ही नहीं है कौन मुसलमान है कौन हिंदू है, दाढ़ी देखने से है। काला धागा बांधे हैं यहाँ, काला धागा आनंद रही माने रक्षा सूत्र हुआ, काला रक्षा सूत्र नहीं बना जाता है, लाल पीला है, लाल है, ठीक है। काला बांधिएगा तो उसका दोष हो गया। एक औरतें जितने भी बच्चों के माताएं होती हैं देखे होंगे आप कि काजल भी लगाती हैं आंख में, तो अग्नि पर पका करके काजल लगाया जाता है, तो उसका दोष नष्ट हो जाता है ना कि नहीं बात? जी सही बात है। तो आप जंतर बांधे हैं, मांस मछली खा रहे हैं, अगर देव जंत्र होगा तो जंत्र आपका हानि कर देगा, और प्रेत जंत्र हैं तो खुदे भूत को लेकर चल रहे हैं साथ में, प्रेत भूत आडम्बरियों का। काली मैया के यहाँ गई, काली मैया तो नहीं कहेगी नुकी जंत्र बांधिए, और जंत्र जो वहाँ पंडित होगा नियम आपको बताएगा देगा, तो कोई अगर सात्विक जंत्र होगा तो बताएगा कि भाई आप मांस मछली खाते हो तो जंत्र धारण मत कीजिए ईश्वर का, कोई मंत्र का भी लिख कर देगा तो उसको धारण मत कीजिए, है ना बात? कै रुपया लिए, कै रुपया लिए? मिट्टी में हम हमारे परिवार में दर्द याद में कोई मर जाएगा तो आप मिट्टी में नहीं जाइएगा, यहाँ तो और तब खोल दिए तब जंत्र का तो उसी समय प्रभाव खत्म हो गया, खोल कर रख दिए तो खत्म। जंत्र यहाँ से भी बनता है, बनाया जाता है और रख दिया जाता है, महीनों बांटा जाता है, जो नियम चलाता है पहनता है, तो वह अभिमंत्रित कैसे होता है? स्वयं भक्तों के द्वारा ले जाइए जंत्र, वहाँ बनवा लीजिए, 200 ग्राम हवन करके गंगाजल से धो करके उस पर सेक करके और वो पिंड में ठिकाइए मूर्ति में काली जी का, और बांध लीजिए गर्दन या बाह में। लेकिन तब जब मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना, नहीं करिएगा, खाएगा उस जंत्र का प्रभाव नहीं रहता है, समझे ना आप? तो हम लोगों को पहले अपना सुधार करना है कि हमारे बच्चों का, परिवार का, घर का संस्कार। अब कहें खोला जाके होने बिगिया के जा खोल के बगल में धरबो नहीं, दाढ़ी रखले बड़ा लोग पहले दाढ़ी के सिस्टम जानल
वह लड़का लोग के घर घर के 2-4 गो लड़का लोग के यह हाल बा। दाढ़ी रखना आजकल ट्रेंड बन गया है। ट्रेंड बन गया। काहे ट्रेंड बनेगा? हम अपने परंपरा के अनुसार काहे नहीं चलेंगे? काहे दाढ़ी रखेंगे? दाढ़ी का नियम अगर पालन करना हो तो रखिए। अच्छा, दाढ़ी रखने का मेन नियम क्या है बाबा? दाढ़ी रखने का नियम, जो दाढ़ी रखता है हमारे संस्कृति के अनुसार वो साध होता है, और नहीं तो अनुष्ठान के। अब हम लोग वही दाढ़ी छोड़े हैं नवरात्र भर के लिए, आज हम भी मना लेंगे, हमारा अनुष्ठान पूरा हो गया। हम लोग दाढ़ी नहीं रखते हैं। हमसे भाई दाढ़ी का, हम संत नहीं, हम गृहस्थ आश्रम में हैं। गृहस्थ आश्रम में रह करके और दाढ़ी रखेंगे तो उसका नियम अलग हो जाएगा। धन्यवाद। सही बात है। एक झूठ भी नहीं। दाढ़ी माने बहुत पवित्र चीज है। देखा देखी आप लोग साधु बने हुए हैं, तो वैसा पहले दाढ़ी रखे हैं तो पहले मानवता का सेवा कीजिए, एक झूठ से न निकले। लहसुन प्याज तामसी भोजन मत कीजिए, बच्चों को संस्कार दीजिए और तब दाढ़ी रखिए। छुआछूत से कोई मतलब नहीं है। कहीं जाई, अच्छा ये बताओ, तोहरी देयाद में कोई गुजर गई ना जीव, फिर तहरा में के आई, तहर बाप दादा कोई पुरनिया मर जाई तो ओकरा के यहाँ ना खइबो, ई कौन दोस्त के बात हो भाई? वहाँ कलर नहीं, वहाँ के होखा भी वैसने बनल। तहर माई मिल जाई, बूढ़ी मुड़ गई आज या खोल के धो दो, फिर आके क्रिया करके फिर पहिन ल तो जंतरवा ठीक बा। हाँ बढ़िया कैले रहा, फिर बांध ले बड़ा पिताजी के भेज के। ये सब छुआछूत ना रखे के चाहिए। ठीक बा, मरलन बेचारे लगी लिहलक खोल के सीधे जल में प्रवाह करके फिर दो सब जंत्र धारण कर लो। अगर बढ़िया देव जंत्र होके तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मानवता के सेवा करो लो, मानव जागृत करो लो समाज के। जितना भी पाखंडी, बहुत जगह देखिए ना, हमारे भी गांव में परसलाई थी 5 और गहना बदलने के नाम पर कि दोगुना हम कर देते हैं। बताइए कोई गहना कहाँ से देगा? दोगुना करके लेकर भाग गई सब, लूटपट लेकर चली गई सब। मंदिर में जा करके परसल जग में मऊ जिला का आ करके और यहाँ चोरी कर रही थी। एक दिन तो चुरा कर लेकर चली गई सिकड़ी 2-4 गो का, दूसरा दिन धरा गई सब सीसीटीवी में। अब हम लोग फिर में है कि तो लगा है चारों तरफ सीसीटीवी। एक मंदिर में उसका अलग से सेट करा करके वो दिखता रहे कि कौन कहाँ का कर रहा है, और एक आदमी को वहां निर्माण किया जाए, बैठाया जाए एक स्टाफ को, कि देखता रहे जब तक भीड़ भाड़ रहे कि कोई गलत तो हमारे भक्तों के साथ नहीं देखिए। जितने मंदिर में पारदर्शिता रखिएगा तबे सही है। जी सही बात। पारदर्शिता नहीं रहेगा, सब नहीं हर चीज जानेगा देखेगा, वहां है ना बात। तो क्या जानिए ना, भक्तों को जाइए वहां पूछिए, तो हमारे भक्तों से किसी से पूछिए तो कोई 1 रुपया लेता है, यहाँ कोई 1 रुपया मांगेगा आपसे? स्वयं हम लोग कहते हैं कि भाई जिन भक्तों से अगर 1 रुपया भी कोई मांगे पूजा के नाम पर तो सीधे कंप्लेन करो हमारे यहाँ। हम भी घूम कर देखे, कहीं कोई ऐसा बात नहीं देखने को मिला हमें। बहुत सारे मंदिर में हम भी गए, वहाँ देखते हैं काफी भीड़ लग जाता है, पैसा दो पैसा दो। यहाँ कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। अपना पूजा, पैसा का जरूरत है? अपना पूजा खुद पैसा, भगवती जी को पैसा का क्या जरूरत है बताइए? वहाँ स्थान में श्रद्धा की जरूरत न है। यहाँ से जिस घर में एक कथा भी नहीं होता था, सत्यनारायण बाबा का आज पाठ हो रहा है, वो दुर्गा सप्तशती का लोग पाठ करा रहे हैं मंडप में। पहले पंडित जी लोग पूजा पाठ कराते थे, आज हर कास्ट अपने से आप पूजा करता है, पूजा कराता है, पाठ कराता है। और करीब करीब चाहे हरिजन लोग हों, हमारे भक्त यहाँ ब्राह्मण जितने हैं, यादव हैं, हर कास्ट के लोग हैं, मुसहर भी हमारे भक्त हैं, मुसलमान भी बहुत जगह के आते हैं यहाँ नियम करा करके शायरी के स्थान से, या हरिजन लोग भी हैं बहुत भक्त। जाइए तो उनके घर में हम मांस मछली पाइएगा, कोई बनाता खाता है? लड़का खाना है तो बाहर खाएगा। जिस तरह से शुद्ध एक ब्राह्मण का मंडप है, पूजा पाठ लोग करते हैं, उस तरह हर वर्ग के, हर जात के लोग मंडप शुद्ध रहता है। कब? जब उसका उस तरह से पूजा पाठ कीजिएगा, उस तरह से रखिएगा, है ना बात? तो इस तरह से इस पर विशेष रूप से ध्यान दे करके जितने ओझई तांत्रिक हैं, पहले जो गलत करता है उसको शिक्षा दीजिए आप लोग कि गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए। नहीं तो यहाँ आधा जो भूत झाड़ता है ना, कहीं कहीं और मर जाता है, चाहे बूढ़ होकर के गिर गया तो एक हिस्सा वही सब उसी का परिवार जुट रहा है कि हमारे बाप दादा ओझाई करते थे, हम लोग भोग रहे हैं। तो भूत का पैसा खाया है तो संपत्ति कहाँ वहाँ नदाम
एकदम हम कहते बनी कि तहरा के प्रमाण देता नहीं नदाव के तो ढेर भक्त हमारा बाणन तो जी 1% ना 1% हम बेच दिहन बचवा कुछ ना आती जे भी तहरा के मूर्ख बना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर जीव में ईश्वर के अंश बा। अगर आपको कोई मूर्ख बना करके और पैसा खा रहा, पैसा माने क्या है? लक्ष्मी। धरती माने क्या है? माता, वो देवता है? कोई आपका 1 कट्ठा लूट लिया, चुरा लिया, तो जानिए कि अपना कर्म चुरा लिया। कोई 1 पैसा आपका बेईमानी कर लिया, चोरी कर लिया, तो अपना कर्म कर लिया, आपका नहीं किया। आप छोड़ दीजिए उसको, देखिए उसका गति क्या होता है। अब मैं आए तारा के यहाँ के कुछ दिन मैं चुरावे दा होई तरी वाई लो कि बाबा का कहिए फूक दला हसा एथी बिगी के हई पुआरा जी कही जल कहनी के दाना उठा ले हम कहनी के हाथ आना नीचे वो प्रतिष्ठा करावल बा, स्थान नष्ट ना हुई। वो अपन कर्म फूकत अड़स तौन फूकत अड़स। मैं मजहब वाला कुल मुसलमान ना जे हन फूके खातिर, हमरे तहरा में के अंदर के आदमी बाणन कि गांव घर जवार के कि द्वेष फैलावे खातिर, झगड़ा झंझट बढ़ावे खातिर और गांव में बवाल खड़ा करे खातिर कुल काम करत हुई 1-2 गो आदमी। कुछ दिन पहले माइक चोरी करके ले गए। 2 दिन खोलो एकदम खोले द माइक खोल सा चोराव सा कतना बढ़िया मंदिर तारा गांव के लागे ला लाइट तो हम रतियो खानी पास कइले बा त जलेला मेन रोड पर बा। उ प्रतिष्ठा करावल हमरे कहनी बाबू साहब लोग से कहनी कि जाई सभे चिंता में नत रही, वहाँ स्थान नष्ट ना होई। जे भी करता वो अपन करता अपने बिगाड़ बेसी आदमी सब में मतलब नहीं खे। खलसा जे कोयले बा ओकरा से मतलब बा कि ओकरा मांस मछली ना खाए के चाहिए। खा ले जे प्रतिष्ठा करावलू प्रतिष्ठा खा तौन लोग से मतलब नहीं खे। जे प्रतिष्ठा करावल अपना हाथ से तो खइहन तो उनका विनाश हो जाए ना। हाँ बिगड़ जाए उनका। बहुत अच्छा बात बताए बाबा हमारे व्यूअर को, इतने अच्छे बात बताए हिंदू धर्म के बारे में हमारे चैनल के माध्यम से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है आपका चैनल विकास हो, आनंद रहिए आप लोग सब परिवार, और समाज को जागृत कीजिए कि सब समाज सुखी रहे। जी माता का कृपा बने रहे हम पे कि हम ऐसे ही प्रचार करते रहे। अरे ठीक बा अरे ना गोड़ न छुआई हमें जमाई। चल एजा ईश्वर के गोड़ छुआ लो धर ले जा। चल जहाँ जीवनोद्धार होता है जो सूचना दी एजा से पैसा ले नहीं लगा। 35-40 जगह गई पैसा एजा से। जगह हमने यहाँ 5 साल में चलेला रहुआ 2024 में। हाँ 2024 में तो हो गई 29 में। तो ओकरा बाद जितना भी पैसा हमने यहाँ माने बचत हो जाला जगह के चाहे हो तरी दान पत्र कोई डाल दिहल तो ओकरा से जितना जीर्णोद्धार कार्यक्रम बा कहीं भी कोई एजा सूचना दिहल तो पैसा हो जाए 51,000 1 लाख 2 लाख रुपया जितना फंड में बा देखिए। अभी देखिए जग के बाद पैसा गई कथबिहरी ससराम भी हुआ 51,000 रुपया काली जी के मंदिर में डुमरा, मुझे डुमरा ससराम के बगल में 51,000 रुपया काली जी के मंदिर में। चौबे के परसिया 51,000 रुपया रुआ बड़ुए। हाँ शंकर जी के वो मंदिर बाबा धरिया में बड़ा सिद्ध मंदिर है। फिर खनिता 51,000 रुपया शंकर जी के मंदिर। बेलाव टोला एजा फुसवा टोला ओजा 51,000 रुपया मंदिर। और रईला डुमराव भिरीबा ओजा 51,000 रुपया माने जग के बाद ही गए जेठ के बाद। जहाँ जहाँ भी सूचना मिलल एहू तरी जलियो आदमी चली आवतन कहीं कहीं की मंदिर बनावत तनी जाता एजा ले तरी पैसा ना दिए। हर गांव के भक्त हमनी के मान ओजा ले अब जांच करलन आदमी की भाई सही बनता कि गलती बनता, कोई के भेज के वहां देखवाई आदमी तब जाके ओजा पैसा दी। समझनी। दूसरा कार्यक्रम में एजा के बाद कि एजा कोई जाति विभेद नहीं के रहुआ पंडित जी बानी चाहे कोई बानी ऐनी अपना से पूजा कहनी अपने हवन कहनी अपने प्रसादी चढ़ौनी। 1 रुपया मंदिर में ना चढ़ी न 1 रुपया और मंदिर में टीका करे खातिर दौड़िहन आदमी लेके कि चलो भाई 5 रुपया दो तो प्रसादी चढ़ाई कुछ नहीं 1 प्रसादी चढ़ाई।
जौन भी दान पत्र में भी पैसा उजा पड़ गई, चाहे कोई भखौटी कर लिया के दान पत्र में डाल दी, जब खोले ला आदमी 6 महीना 7 महीना पर पैसा ओकर निकलल तो है धर्मशाला है, देखी दान पत्र और 3 ताला ओमे सारा व्यवस्था निःशुल्क बा। बेड ले ले, कंबल ले ले, यहाँ तक कि गैस चूल्हा ले ले, चावल ले ले रखल बा, जेकरा नहीं भाई बनावा खा, समझनी। पूजा पाठ करे जाए से हाँ हाँ, बहुत दूर के चंडीगढ़ के भक्त, कहाँ कहाँ के भक्त अभी वो बाणन साहब जी ऐसा बाणन चंडीगढ़ से। कहीं कोई जाए तो में धनबाद के मिली, कहीं टाटा के मिली, रतिया एजा बहुत भव्य पूजा होला, खपर पूजा रात भई अच्छा अष्टमी के। अष्टमी के हाँ बहुत भव्य पूजा होला, उस पूजा में ना कहीं मिली रुक जोरे। हाँ तो जा तू निकला। कहली है ना कि जैसे पंचायत में पूजा दिन करत है, साझी के बाटी बांध तो उस तक कोई बारे में दिक्कत हुई ना कोई दिक्कत नहीं है, ना हाथ धोआ के